अगर आप भी चाहते हो कि मैं मेरी शॉप को या मेरे धंधे को बेचना चाहता हूँ, लेकिन आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में हो कि मेरे जो धंधे की है या शॉप की एक्चुअल में कीमत कितनी है, मैं कितने रुपए में इनको बेचूँ, किसी भी बायर को अगर मुझे बेचना है तो मुझे कितने रुपए में बेचना है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक वर्ड जो होता है वैल्यूएशन, उसको समझना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपके धंधे की, आपकी शॉप की एक्चुअल जो प्राइस है वो मिलनी चाहिए, उससे कम ना मिले, आप नुकसान में ना जाए, तो आपको एक शब्द को समझना पड़ेगा, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब होता है कि आपका जो भी धंधा है, आपकी जो भी शॉप है, उसकी एक्चुअल में कीमत कितनी है। अब उसको कीमत को कैसे फिक्स किया जाता है वो हम देखते हैं। वैल्यूएशन कभी भी किसी भी धंधे या शॉप की कभी फिक्स नहीं होती, वो डिपेंड करती है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है, आपके एसेट्स कौन से हैं, आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, आपके पास कोई लोन या डेब्ट तो आपने नहीं ले रखा है, ठीक है, और आसपास में दुकानें जो हो कितने में खरीदी या बेची जा रही है। तो वो सारी चीज़ें देखकर आपका जो है धंधे का या किसी भी शॉप का जो है वैल्यूएशन फिक्स किया जाता है। बायर हमेशा किसी भी शॉप या धंधे को खरीदने से पहले कहीं ना कहीं उसकी वैल्यूएशन जरूर कैलकुलेट करता है। सीधे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि नमकीन की शॉप आपके पास, आप उसको बेचना चाह रहे हो और आप चाहते हो कि एक्चुअल में मुझे इसका कितना पैसा मिले, मैं कैसे कैलकुलेट करूँ। तो आपको सीधा सा कुछ नहीं करना, आपको अपनी एनुअल प्रॉफिट कितनी है, एक साल में आप कितना पैसा कमा रहे हो, एक्चुअल में प्रॉफिट कितना आपका। फॉर एग्जांपल आपका 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ओके, और उस शॉप में आपका ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको दुकान के अलावा भी आपको कमा के दे रही हैं। फॉर एग्जांपल उस दुकान के ऊपर आपके पास कोई अदर दुकान है या आसपास में कोई ऐसी मशीनरीज है जो उस दुकान के थ्रू आपको कमा के दे रही है, मतलब आपके पास एसेट्स हैं ऐसे जो आपको उसके अलावा भी कमा के दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मशीन वगैरह है जो आपको एक साल के 3 लाख रुपए अलग से कमा के दे रहे हैं। तो 5 लाख तो आपके प्रॉफिट हो गए और 3 लाख आपके एसेट्स हो गए, और 1 लाख का मान लेते हैं कि आपका लोन लिया हुआ आपके पास उधार है, तो 1 लाख का आपके पास लोन हो गया। और साथ में देखते हैं कि जो आपकी पास वाली दुकान है, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में जो दूसरी दुकानें हैं, वो सेम दुकानें या इसी प्रकार की जो इस रिलेटेड जो दुकानें हैं वो आपकी प्रॉफिट के 4 गुना में बिकी है। मतलब आपका प्रॉफिट 5 लाख है तो वो 4 गुने में बिकी है, मतलब आपके 20 लाख रुपए में वो दुकान बिक रही है। तो एक्चुअल में अब हम देखते हैं कि आपके धंधे की वैल्यूएशन कितनी है। सबसे पहली बात तो आपका प्रॉफिट था 5 लाख रुपए साल का, और जो पास वाली दुकान है वो 4 गुना में बिकी है। तो 5 लाख का 4 गुना आपका हो गया 20 लाख रुपए सीधे सीधे, प्लस 3 लाख रुपए आपके जो मशीनरी है साथ में वो दे रही है, तो हो गए 23 लाख रुपीज़, मतलब 23 लाख रुपीज़ आपके हो गए। और आपका 1 लाख रुपए जो लोन चल रहा है उसको घटा देंगे तो वो हो जाएगा 22 लाख, मतलब आपके धंधे की जो वैल्यूएशन आती है वो आती है 22 लाख रुपए। तो जो भी बायर है अगर वो आपके धंधे को खरीदना चाह रहा है, तो अगर आपको 20 से 22 लाख रुपए ऑफर कर रहा है तो आप अपने धंधे को या आपकी शॉप को आसानी से बेच सकते हो। आपके धंधे की आपको सही कीमत लग रही है, ओके। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में अभी आपको काम आ सकती है। और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं इस चैनल के ऊपर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।